हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो में गाइस हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपने इस पॉइंट को कवर कर लिया, सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई होप जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड को आप अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट के दौरान इनलाइन ऐड कर सकते हो। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे इस वीडियो कोर्स के सारे वीडियोस जो हमने पहले देखे थे उनको सही तरीके से सीखने के बाद हमने एक प्लगइन क्रिएट किया है कॉल एम्प्लॉय सिस्टम। यहाँ पर इस प्लगइन के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हम एम्प्लॉयज़ को कैसे क्रिएट करें, लिस्ट करें, रीड करें, अपडेट करें एंड डिलीट करें। ये पूरा जो CRUD बेस्ड सिस्टम है वो हमने पिछले वीडियोस तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं अगर जाऊँ डैशबोर्ड पे और या मैं किसी भी मेन्यू के किसी भी पेज पे जाऊँ, उसके सोर्स कोड को मैं ओपन करूँ, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, या जो शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। इसके सोर्स कोड पे जाने के बाद अगर हम कोड को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर हमारे पास कुछ कोड है, या जावास्क्रिप्ट कोड हो सकता है या jQuery का कोड हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड है। साथ ही साथ मैं स्क्रॉल करूँ तो हमारे पास दोबारा से एक स्क्रिप्ट टैग है, उसके अंदर कुछ कोड है। इस तरीके से आप काफ़ी सारे स्क्रिप्ट टैग को देख सकोगे जिनके थ्रू हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट को ऐड किया है। अब कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके के कोड को अगर हमें ऐड करना हो अपने प्लगइन के थ्रू तो हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि इस तरीके के जावास्क्रिप्ट कोड को अगर हमें इनलाइन ऐड करना हो अपने प्लगइन के थ्रू तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसे ऐड कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स आप मिस न करें और हम हमेशा की तरह अपलोड करते रहें। यहाँ पर ये जो प्लगइन हमने क्रिएट किया था, साथ ही साथ मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है या आपका फर्स्ट वीडियो है इस पूरे प्लेलिस्ट का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले वीडियोस को बिल्कुल सही तरीके से देखें ताकि ये जो कस्टम प्लगइन हमने डेवलप किया है फ्रॉम 0th स्टेप अप टू दिस CRUD सिस्टम, जो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, आप उसे सही तरीके से सीख पाओ। अब हम जाएंगे अपने एडिटर पे। यहाँ पे जाने के बाद हम ओपन करने वाले हैं WP कंटेंट, प्लगइन्स फोल्डर और कस्टम हाइफन प्लगइन। इस फोल्डर के अंदर अगर मैं जाऊँ पेजेस वाले डायरेक्टरी के अंदर, मैं ओपन करूँ लिस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर ये जो हमारा लेआउट है लिस्ट एम्प्लॉय का, इस लेआउट में अगर आपको याद हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है डेटा टेबल। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके jQuery के डेटा टेबल प्लगइन को यूज़ करके हमने इस टेबल को क्रिएट किया था। यहाँ पर हमारे पास ये टेबल का लेआउट है। इस टेबल के अंदर हमारे पास एक आईडी है और इसी आईडी को यूज़ करके साथ ही साथ प्लगइन्स के कुछ फाइल्स को यूज़ करके, जैसे कि jQuery प्लगइन फाइल और इसके CSS फाइल को यूज़ करके हमने इस टेबल को क्रिएट किया था। तो ये थी हमारी फर्स्ट टेबल की आईडी वैल्यू। साथ ही साथ हमने एक custom.js फाइल भी ऐड किया था अपने इस प्लगइन के अंदर। तो अगर मैं इसके सोर्स कोड पे जाऊं, ओपन करूं या सर्च करूं custom.js, तो आप देख सकते हो ये फाइल हमारे उसी प्लगइन के अंदर से आ रही है। हम इसे ओपन करने वाले हैं तो इस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ कोड हैं, देख सकते हैं। इस कोड के थ्रू हमने फर्स्ट अपने उस टेबल को डेटा टेबल में कन्वर्ट किया है। साथ ही साथ ये जो फॉर्म्स है हमारे पास, इसके अंदर जो वैलिडेशंस हमने ऐड किए हैं वो इसी कोड के थ्रू हैं। अब यहाँ पर इनलाइन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब हम इस कोड को ना कि इस फाइल से ऐड करेंगे, बल्कि हम इस पूरे कोड को इनलाइन ऐड करने वाले हैं अपने किसी भी पेज के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम जाएंगे अपने प्लगइन के मेन फाइल पे custom-plugin.php और यहाँ पर जाने के बाद ये जो हमारा फाइल था custom.js, हम इसे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो हमारे पास वैलिडेशन नहीं है, वो रिमूव हो चुकी है क्योंकि ये जो फाइल्स थे वो हमने ऐड नहीं किया है, ये कोड भी ऐड नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ लिस्ट एम्प्लॉय पे तो वो जो टेबल हमने कुछ देर पहले देखा था डेटा टेबल, वो ओपन नहीं है। तो अब बात है कि ये जो कोड हमने एक एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करके अटैच किया था custom.js के साथ, अब हम इस फाइल को ऐड नहीं करना चाहते। ये जो सारा कोड हमने इस फाइल के ऊपर लिखा था, इन सारे कोड्स को हम इनलाइन ऐड करना चाहते हैं।
तो उसके लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है, हम जाएंगे अपने उस फंक्शन के अंदर जिसको हमने अटैच किया था इस हुक के साथ, एडमिन इनके स्क्रिप्ट्स। ये एक्शन हुक हमें ये बताता है कि जितना भी कोड हमने इसके अंदर लिखा है वो सारा कोड फायर होगा जब एडमिन के अंदर स्क्रिप्ट्स ऐड हो रहे होंगे। तो यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन को यूज करने वाले हैं, wp add inline script। ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसे हम वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पास करना है हैंडल आईडी। जिस तरीके से पिछले वीडियोस में हमने इन फाइल्स को अटैच करने के लिए हमने एक आईडी प्रोवाइड किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक हैंडल आईडी प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनलाइन कोड हम ऐड करने वाले हैं वो बेसिकली किस सेक्शन के बाद होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम इनलाइन कोड ऐड करना चाहते हैं, अगर उसे हम ऐड करें इस validate.main.js के बाद, तो हम इसके आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पुट करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक सेकंड वैल्यू है। इस वैल्यू के अंदर हम पास करने वाले हैं इनलाइन कोड। सो यहाँ पर मैं एक सिंपल कोड को लिखने वाला हूँ, jQuery document ready, और इस फंक्शन के अंदर कर्ली पेयर्स, और मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा। उसके अंदर एक हम वैल्यू को स्टोर करना चाहेंगे, नेम इक्वल्स टू संजय। सो बेसिकली हमने यहाँ एक इनलाइन कोड लिखा है जो कि काफ़ी छोटा है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। हमने एक आईडी प्रोवाइड किया है। सो इस पूरे कोड का मतलब है कि हम इस कोड को ऐड करना चाहेंगे आफ्टर दिस फाइल लिंकिंग। सेव करने के बाद अगर मैं इस आईडी को कॉपी कर लूँ, अब हम ब्राउज़र पे चलेंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद अगर मैं इस पेज को रिलोड कर दूं, रिलोड करने के बाद अगर मैं सर्च करूं ems-validate-js, तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो सर्चेस हैं। और ये जो फर्स्ट सर्च है, दिस इज ऑल अबाउट फाइल, जो हमने फाइल ऐड किया था। और ये जो सेकंड सर्च है, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं, ems-validate-js after, ये वो सफिक्स है जो ऑटोमेटिक तरीके से इस हैंडल आईडी के बाद ऐड हुआ है। और यहाँ पर ये एक स्क्रिप्ट टैग है, और ये जो कोड हमने प्रोवाइड किया था वो सारा इनलाइन कोड ये जो सेकंड वैल्यू में है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जिस भी हैंडल आईडी को हम प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये जो कोड हम लिखने वाले हैं ऑटोमेटिकली वो उस लिंक के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ custom.js फाइल, तो हमारा ये सारा कोड है। इस सारे कोड को हम ऐड करना चाहेंगे इस validate.main.js के बाद। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे कोड को या तो इसे कॉपी करके एक न्यू टैब ओपन कर लूँ, और यहाँ पर इस कोड को अगर मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लूँ इस तरीके से, इस कमेंट को हम रिमूव कर देंगे। यहां से इस कमेंट को हम रिमूव कर देंगे। हमारा ये सेकंड कोड है। तो ये हमारा कंप्लीट एक लाइन का कोड है जहां हमने डेटा टेबल को क्रिएट किया है, साथ ही साथ वैलिडेशन को ऐड किया है। इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इस इनलाइन कोड को रिमूव कर दूं, सिंगल कोड के अंदर इन सारे कोड्स को अगर मैं पुट कर दूं, तो यहाँ पर हमारे पास एरर है क्योंकि सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस सिंगल कोड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं डबल कोट्स में और हम पुट कर देंगे। सो फाइनली ये जो कंप्लीट कोड था हमारे custom.js का, उसको हमने इनलाइन ऐड कर दिया है ऑफ दिस हैंडल आईडी। सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूं, सर्च करूं अपने उस आईडी को, तो हम देख पाएंगे ems-validate-js एक आईडी के साथ हमने उन सारे कोड को ऐड कर दिया है। अब हम फटाफट चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलोड करने के बाद वैलिडेशन सबसे पहले हम चेक करते हैं। वैलिडेशन वर्क है, लिस्ट एम्प्लॉय के अंदर डेटा टेबल भी वर्किंग है। सो सक्सेसफुली ये है कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को इनलाइन कैसे ऐड करें। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, वो ये कि यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल स्निपेट ऑफ कोड था जो कि हमने मीन्स फॉर्मेट करके हमने ऐड कर दिया है। एक स्मॉल स्निपेट कोड है जिसे हमने फॉर्मेट करके इस तरीके से ऐड कर दिया। बट अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास 500 लाइन का कोड, 1000 लाइन का कोड है, और अगर हम इनलाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं।
सो उस 500 लाइन के कोड्स को ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे फाइल गेट कंटेंट्स का कॉन्सेप्ट का यूज। फाइल गेट कंटेंट्स एक PHP फंक्शन है जिस फंक्शन को यूज करके हम किसी भी फाइल के पूरे कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे रिमूव करेंगे। सो इनलाइन टाइप करने के बजाय मैं अगर यूज करूं फाइल गेट कंटेंट्स PHP फंक्शन, इसके अंदर हम पास करेंगे फाइल के पाथ। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा वो पाथ है जिस पाथ के अंदर हमारा सारा जावास्क्रिप्ट कोड है। सिंपल, हम इस फाइल के थ्रू, इस पाथ के थ्रू हम सारे कोड को रीड करने वाले हैं। तो अगर मैं जाऊं यहाँ पर तो ये हमारा ये प्लगइन का URL है जिस URL के थ्रू हमने इस custom.js को अटैच किया था। इस पाथ को अगर हम कॉपी करके पुट करते हैं, सिंपल ये फंक्शन इस पाथ से सारे कोड को रीड करने वाला है और ऑटोमेटिकली इस हैंडलर आईडी के अंदर उसे ऐड करने वाला है। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं और अगर सर्च करूं मैं इस हैंडलर आईडी को, कॉपी, सर्च, तो हम देख पाएंगे वो सारा कोड जो हमने custom.js के अंदर लिखा था वो ऑटोमेटिक तरीके से ऐड हो चुका है। एक बार फंक्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। डेटा टेबल वर्किंग एंड वैलिडेशन ऑल्सो वर्किंग। सो ये है गाइज वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसको यूज करके आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को या jQuery के कोड को आप सक्सेसफुल तरीके से वर्डप्रेस डेवलपमेंट के दौरान आप इनलाइन ऐड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।